चाइना की रहने वाली यह महिला एक दिन डॉक्टर के पास सिरदर्द की शिकायत लेकर जाती है। डॉक्टर इस महिला को एक्सरे करवाने को कहता है। जब यह महिला अपने सिर का एक्सरे करवाती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस महिला के नाक के अंदर एक बुलेट फंसी हुई थी, जिस वजह से इसका सिरदर्द हो रहा था। डॉक्टर सर्जरी करके वो बुलेट तो निकाल देते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो बुलेट इस महिला के नाक में गई कैसे। उसके बाद ये महिला अपने बचपन की घटनाओं को याद करती है। महिला कहती है, जब मेरी उम्र 14 साल की थी तो मेरे साथ एक दिन एक हादसा हुआ था। मैं अपने घर के बाहर बैठी थी और मेरे नाक के पास दूर से आया एक पत्थर लगा था, जिस वजह से मेरे नाक से खून भी बहने लगा था। ये बात इनके घर वालों को भी पता थी, लेकिन इस बात को वो लोग इतनी सीरियस नहीं लेते हैं। ये महिला कहती है कि वो पत्थर नहीं बल्कि गोली ही थी, जो किसी ने बहुत दूर से चलाई होगी और संयोग से मेरे नाक को लगी होगी। लेकिन सोचने वाली बात है, 14 साल की उम्र में लगी गोली 62 साल की उम्र में निकाली जाती है। 48 साल तक वो गोली इस महिला के नाक में रहती है। वो गोली कैसे इसके नाक में घुसी होगी और 48 साल तक कैसे नहीं पता चल पाया, ये बातें वाकई हैरान कर देने वाली है। आज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास के ऐसे तथ्य और घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नंबर 2, दोस्तों ये घटना वाकई आपको हैरान करेगी। 18 अप्रैल 1894 को इटली के मोंटेला शहर में एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची का नाम रखा गया सिया निवली। उसकी माँ उस बच्ची से बिल्कुल प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि वो बच्ची बलात्कार करने से पैदा हुई थी और जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया था उसी व्यक्ति से इस बच्ची के माँ की शादी करवा दी गई थी। बचपन में सिया निवली को माँ का प्यार बिल्कुल नहीं मिला और जब वो 23 साल की हुई तो उसकी शादी करवा दी गई। लेकिन शादी के बाद भी उसे बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जब भी उसको कोई बच्चा पैदा होता तो वो जन्मते ही मर जाता। इससे सिया निवली बहुत परेशान हो गई। उसके बाद सिया निवली एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने कहा कि यदि तुम नर बलि दोगी तो तुम्हारे स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे और तुम्हारे जीवन का दुख भी खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास में सिया निवली ये काम करने को तैयार हो गई। सिया निवली ने अपना पहला शिकार एक महिला को बनाया। उस महिला का नाम था फर्स्ट इनोसेटी। सिया निवली ने इस महिला को कुल्हाड़ी से मारा और उसके बॉडी के बहुत से टुकड़े कर दिए। बॉडी के टुकड़ों को गटर में फेंक दिया और जो बॉडी से खून निकला था उस खून से केक बना दिया और अपने परिवार वालों और पड़ोसियों को खिला दिया। इतना सब कुछ करने के बाद सिया निवली यहाँ पर भी नहीं रुकी। उसने एक और महिला का शिकार किया। उस महिला का नाम था फ्रांसिस्को सावी। उसके साथ भी सिया निवली ने ऐसा ही किया। 2 हत्याएं करने के बाद सिया निवली को हत्या करने का चस्का लग गया और उसने अगला शिकार ढूंढना शुरू किया। उसको अगला शिकार भी मिल गया। एक वर्जीनिया नाम की महिला थी। उसको सिया निवली ने मिलने को बुलाया था और उसको भी कुल्हाड़ी से मार दिया। सिया निवली ने वर्जीनिया के बॉडी के बहुत सारे टुकड़े किए और उन टुकड़ों से साबुन की बट्टियां बना दी। सिया निवली ने उन बट्टियों को अपने अड़ोस पड़ोस में बांट दी और सिया निवली खुद भी उन्हीं साबुन से नहाया करती थी। लेकिन इस बार सिया निवली का ये बांडा फूटने वाला था। दरअसल वर्जीनिया की एक छोटी बहन थी जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को जांच में पता चला कि वर्जीनिया सिया निवली से मिलने आई थी। इसी शक के आधार पर सिया निवली को गिरफ्तार कर दिया गया और जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो सिया निवली ने सारे राज खोल दिए। सिया निवली ने यह कबूल किया कि उसने 3 हत्याएं की थी और उनकी बॉडी से साबुन और खून से केक बनाया था। उसके बाद 1946 में सिया निवली को 33 साल की सजा हो गई और 1970 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। सिया निवली के जीवन पर बहुत सी फिल्में बन चुकी है
और बहुत सी किताबें भी लिखी गई है। नंबर 3, 1783 में भारत के बंगाल में 2 सर वाले एक बच्चे का जन्म हुआ था। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उसके पास एक दादी थी। वो दादी उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। घबराहट में उस दादी ने इस बच्चे को जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते पास में खड़ा एक आदमी इस बच्चे को बचा लेता है। आग में गिरने की वजह से इस बच्चे का एक कान जल गया था। बचपन से इस बच्चे को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो माँ बाप ने सोचा कि यह बच्चा हमारे लिए कमाई का जरिया बन सकता है। इसके लिए माँ बाप इस बच्चे को लेकर कलकत्ता आ जाते हैं। कलकत्ता में इस बच्चे को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को तभी दिखाते जब कोई पैसा देता था। धीरे धीरे ये बच्चा पूरी कलकत्ता में फेमस हो गया। अमीर लोग इस बच्चे के माँ बाप को अपने घर बुलाने लगे। वहां भी उनके माँ बाप को अच्छा पैसा मिलता था, क्योंकि ये बच्चा काफी अलग था। क्योंकि अक्सर जब हम सुनते हैं कि किसी आदमी के 2 सर होते हैं तो एक सर के पास दूसरा सर जुड़ा होता है, लेकिन इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं था। इस बच्चे के सर के ऊपर दूसरा सर जुड़ा हुआ था और दूसरे सर में कोई गर्दन नहीं थी और ना ही उसका कोई शरीर था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब इस बच्चे का एक मुंह हंसता था तो दूसरा मुंह नाराज होता था, और एक सर सो जाता तो दूसरा सर जागता था, और कभी कभी तो बच्चे के ऊपर वाला सर अचानक रोने लग जाता था। यानी कि दोनों सर एक ही समय में अलग अलग सोचते थे। लेकिन एक दिन इस बच्चे की माँ पानी लेने गई थी और घर पर बच्चा अकेला था। जब इसकी माँ पानी लेकर आती है तो इसकी माँ देखती है कि एक सांप ने इस बच्चे को काट लिया है, जिस वजह से इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। जब इस बात का पता डॉक्टर को चला तो डॉक्टर इस बच्चे की बॉडी को खरीदना चाहते थे, लेकिन इस बच्चे के माँ बाप ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इस बच्चे के माँ बाप काफी धार्मिक थे और वो अपने बच्चे का मरने के बाद मजाक नहीं बनाना चाहते थे। उस बच्चे को एक गांव के पास नदी बहती थी, उस नदी के किनारे दफना दिया। दफनाने के कुछ दिन बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट ने उस बच्चे को कब्र से चुरा लिया। उन्होंने उस बच्चे के सर को अलग कर दिया और उस सर को ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन को दे दिया। बाद में वो कैप्टन इस खोपड़ी को इंग्लैंड ले आया और उस खोपड़ी को अपने दोस्त को दे दी। बंगाल के उस बच्चे की खोपड़ी आज के समय भी लंदन के एक म्यूजियम में देखी जा सकती है। नंबर 3, ये तो हम सब जानते ही हैं कि इतिहास में कई ऐसे राजा थे जो अजीबोगरीब टैक्स लिया करते थे, जैसे विंडो टैक्स और बीयर्ड टैक्स। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1718 में पीटर द ग्रेट ने एक अजीबोगरीब टैक्स लगाया था। वो टैक्स था सोल टैक्स। इसका मतलब था लोगों की आत्मा पर टैक्स। ये टैक्स एक फैमिली पर नहीं बल्कि फैमिली के हर मेंबर्स पर लगता था, और ये टैक्स उन लोगों को देना पड़ता था जो लोग आत्माओं पर विश्वास करते थे, चाहे वो व्यक्ति बूढ़ा हो या फिर कोई बच्चा हो। ये टैक्स सबको देना पड़ता था, और जो लोग आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे उन लोगों को नास्तिक होने का टैक्स देना पड़ता था। यह भी इतिहास का सबसे अजीब टैक्स था। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।